हाँ नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा पद्यखंड में तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें हमने कल तक पढ़ लिया था कि विहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। तो इस प्रकार से संवाद चल रहे थे और लक्ष्मण जी ने कहा कि हे स्वामी, आपके इस क्षत्रिय वेश को देखकर मैंने जो कुछ भी अनुचित वचन कहे हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब यदि आप मुझे मारते भी हैं तो भी हम आपके चरणों में पड़ते हैं, क्योंकि हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तजन और गाय पर जो है शूरता वीरता नहीं दिखाई जाती। आप के प्रति जो भी अनुचित वचन मैंने कहे हैं उसके पीछे कारण आपका क्षत्रिय वेश है। आपने तो ये वज्र और ये फरसा आदि व्यर्थ में ही धारण कर रखे हैं। आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। इस प्रकार से व्यंग्य वचन सुनकर परशुराम का क्रोध चरम पर होता है, और जब उनका क्रोध चरम पर होता है तो वे लक्ष्मण से बात न करके विश्वामित्र से संवाद करते हैं। वे विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, आप ही इस बालक को समझा लीजिए, अन्यथा ये बालक मेरे हाथों मारा जाएगा। तो यहाँ पर पद्यांश जो दिया हुआ है आप पढ़िए। सबसे पहले इसमें शब्द आया कौशिक, जो विश्वामित्र के लिए आया है। तो परशुराम जी विश्वामित्र जी से क्या कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवल हो वही छन माही, कहो पुकार खोर मोई नाही, तुम हट कहूँ जो चहऊँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहेऊ मुनि सुदस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आप निकरनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूँ, जन रिस रोक दुसह दुख सहूँ, वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा, सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथहीं प्रताप। इस प्रकार से पहले आप शब्दार्थ देख लीजिए। कौशिक यानी होता है विश्वामित्र। है विश्वामित्र सुनिए, यह बालक मंद बुद्धि है, बुद्धिहीन है, कुटिल टेढ़े स्वभाव का है, और कालवश यानी मृत्यु के विवश होकर अपने ही कुल को, निज कुल अपने ही कुल को घालकु यानी जो है नष्ट करने वाला बालक है। यह बालक सूर्य वंश में तो है, भानुवंश, भानु यानी सूर्य, सूर्य वंश में होते हुए भी राकेश यानी चंद्रमा, कलंक यानी कलंक, चंद्रमा के कलंक के समान होगा। निपट निरंकुश, निपट यानी निरा, अत्यधिक, निरंकुश यानी ये उद्दंड है, अनुशासनहीन है, अबुद्ध बुद्धिहीन है, मूर्ख है, अज्ञानी है, अशंकु यानी शंका से रहित, निडर है, काल कवलु, काल का ग्रास, कवल का मतलब होता है ग्रास, काल का ग्रास हो जाएगा, मृत्यु का भागी होगा, क्षण माही क्षण भर में, क्षण माही यानी क्षण भर में, काल कवल हो क्षण माही, खोरी यानी दोष, कहूँ पुकार, मैं तुमसे पहले ही पुकार कर कह देता हूँ, फिर मेरा कोई दोष नहीं है। यदि ये मेरे हाथों मारा जाता है तो फिर इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। हट कहूँ रोक लो, जो यदि चाहूँ चाहते हो उबारा यानी बचाना। हे विश्वामित्र जी, यदि आप इस बालक के प्राणों की रक्षा चाहते हो तो आप इसे अभी इसी क्षण आगे कुछ भी कहने से रोक लीजिए। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, इसे हमारे प्रताप, हमारे पराक्रम, हमारी शक्ति, हमारे क्रोध, रोष बल यानी शक्ति, रोष यानी क्रोध, मेरे स्वभाव का परिचय देकर, मेरे क्रोध बल और प्रताप का परिचय देकर इस बालक को आगे कुछ भी कहने से रोक लीजिए। विश्वामित्र जी कुछ कहते, इसके पहले ही लक्ष्मण जी बीच में बोल जाते हैं, और यहाँ से लक्ष्मण जी कहने लगते हैं कि लखन कहेऊँ मुनि सुजस तुम्हारा, सुजसु तुम्हारा सुयश। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनि, तुम्हारे सुयश को तुम ही अछत को बरने पारा, तुमसे अच्छा भला कौन वर्णन कर सकता है, तुम ही अछत, तुमसे अच्छा को यानी कौन, बरने यानी वर्णन, पारा यानी पार पा सकता है, कि तुम्हारे स्वभाव के विषय में, तुम्हारे सुयश के विषय में तुमसे अच्छा भला कौन वर्णन कर सकता है। आप विश्वामित्र जी से कह रहे हो, इसके बजाय आप ही हमें आपके बारे में परिचय दे दीजिए। अपने मुँह तुम आपनी करनी,
ये एक कहावत आपने सुनी होगी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी तुम अपने मुंह से अपनी ही प्रशंसा कर रहे हो और अनेक बार अनेक प्रकार से तुम अपनी प्रशंसा कर चुके हो। बार अनेक भांति बहु भांति बहुत प्रकार से अनेक बार तुम अपने विषय में इस प्रकार का वर्णन कर चुके हो। नहीं संतोष, यदि फिर भी आपको संतोष नहीं हुआ है, नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहूँ, यदि आपको विषय में आपने पहले ही बहुत कुछ सुना दिया है, फिर भी यदि कुछ शेष रह गया है तो आप कह दीजिए। जन रिस, इस प्रकार से जानबूझकर रिस यानी क्रोध रोक यानी रोक कर, दुसह यानी असहनीय दुख सहूं, या आप अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख सहन क्यों कर रहे हो? यदि कुछ शेष रह गया हो तो आप सुना दीजिए, बता दीजिए। और अब आगे जो है लक्ष्मण जी एक चुनौती देते हैं, और चुनौती किस प्रकार देते हैं कि जो सूरवीर होता है, सूर समर करनी करें, जो वास्तव में योद्धा होता है वो समर यानी रणभूमि में युद्ध में वो कर्म करता है। कहीं न जनावई आप, वो अपने आप को जताने का या स्वयं को के योद्धा होने का शब्दों से परिचय नहीं देता है, वो जताने का प्रयास नहीं करता है, वो तो सीधा युद्ध करता है। विद्यमान रिपु पाई रण, कायर कथई प्रताप। कायर यानी जो कायर व्यक्ति होते हैं वही अपने सामने शत्रु को उपस्थित पाकर व्यर्थ की डेंगे हाँकते हैं। जो वास्तव में योद्धा होता है वह तो युद्ध करता है, इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। तो लक्ष्मण जी ने एक तरीके से परशुराम को व्यर्थ का डींग हाँकने वाला कहा है। केवल आप अपने विषय में हाँकते जा रहे हो, अपनी प्रशंसा किए जा रहे हो, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। कुल मिलाकर लक्ष्मण जी ने अपने शब्दों से युद्ध के लिए चुनौती दे दी। अब देखिए क्या होता है आगे, परशुराम का क्रोध कितना चरम पर होता है, आगे क्या संवाद होते हैं। पहले हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि कौशिक सुनो। सबसे पहले दोबारा मैं क्रमबद्ध व्याख्या सुना देता हूँ। परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, कौशिक शब्द आया विश्वामित्र के लिए। परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा कि हे विश्वामित्र, यह बालक लक्ष्मण बुद्धिहीन है, कुटिल स्वभाव वाला है, यह काल के वश होकर के अपने कुल का ही नाश कराएगा। यह सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। यह अत्यंत स्वच्छंद मूर्ख और निडर है। यह क्षण भर में मेरे हाथों काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मारा जाएगा। मैं पहले ही पुकार कर कह रहा हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो हमारे प्रताप बल क्रोध का परिचय देकर रोक लें। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनीश्वर, आप के रहते हुए आपकी यश का वर्णन कौन अच्छी प्रकार कर सकता है। आपने अब तक अपने मुंह से अपने कार्यों की खूब प्रशंसा की है, फिर भी यदि आपको संतोष न हुआ हो तो और कुछ कहिए। आप अपने क्रोध को मन में दबाकर ये असहनीय दुख सहन मत कीजिए। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और क्षुब्ध न होने वाले हैं। आप इस प्रकार गाली देते हुए शोभा नहीं पा रहे हो। शूर, अब देखो धैर्यवान कहकर फिर व्यंग्य क्या, धैर्यवान व्यक्ति तो जो है इतना जल्दी क्रोधित नहीं होता, नाराज नहीं होता। जब परशुराम बात बात पर तिल मिला रहे हैं उसके बावजूद भी लक्ष्मण का उनके लिए धैर्यवान शब्द का प्रयोग कर देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यंग्योक्ति है। और ये सारी व्यंग्योक्तियाँ परशुराम के क्रोध में आग में, क्रोध रूपी अग्नि में घी डालने वाली है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि वीर व्रती तुम धीर अछोबा, तुम तो वीर व्रत का पालन करने वाले हो, धैर्यवान हो, धीर अछोबा और क्षोभ से रहित हो, कभी क्षुब्ध यानी दुखी नहीं होने वाले हो। पर इस प्रकार से जो तुम गाली दे रहे हो यानी कटु वचन बोल रहे हो, आपके मुख से इस प्रकार के कटु वचन शोभा नहीं देते हैं, क्योंकि आप महामुनि हो। गारी देत न पावहीं शोभा। इसके बाद वो कहते हैं कि जो वास्तव में सूरवीर होते हैं, सूर समर करनी करई कथई न जनावई आप, विद्यमान रण पाए रिपु कायर कथई प्रताप। कि शूरवीर युद्ध में खुद वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं, वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता की डींगे हाँका करते हैं। यानी परशुराम को एक प्रकार से कायर बताया है लक्ष्मण जी ने, और व्यर्थ की डींगे हाँकने वाला कहा है। तो इस प्रकार से मैंने पहले शब्दार्थ बताया, इसका सरलार्थ बताया। कौशिक सुनो मंद येहु बालकु,
कुटिल कालबस निज कुल घालकु भानुभंस राकेश कलंकु। इस प्रकार से निपट निरंकुश अबुध असंकु। तो इसमें प्रश्न क्या क्या बनते हैं? प्रश्न ये बनते हैं कि परशुराम ने लक्ष्मण के स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं बताई है। पहली विशेषता तो ये बताइए कि लक्ष्मण को निपट निरंकुश अबुध असंकु कहा है। अबुध यानी बुद्धिहीन कहा है, निरंकुश यानी अनुशासनहीन कहा है, और बुद्धिहीन मूर्ख कहा है, निपट अत्यंत, इस प्रकार से। और अगला प्रश्न इसमें यह बनता है कि परशुराम ने विश्वामित्र से क्या कहा। परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि हे विश्वामित्र जी, आप इस बालक को यदि बचाना चाहते हो तो हमारे प्रताप, बल और क्रोध का परिचय देकर इसको इसी क्षण आगे कुछ भी कहने से रोक लीजिए। अगला प्रश्न हम इसमें बना सकते हैं कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा विश्वामित्र जी से कुछ कहने पर क्या जवाब दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आप विश्वामित्र जी से क्यों अपना वर्णन कराना चाहते हैं? आपसे अच्छा आपकी वीरता का बखान कौन कर सकता है? और तुम अभी कई प्रकार से, अनेक बार अपने विषय में खुद की प्रशंसा कर चुके हो, तो आगे और यदि कुछ शेष रह गया है तो स्वयं ही कह दीजिए। यूँ जानबूझकर आप जो है असहनीय दुख को सहन क्यों कर रहे हो? अगला प्रश्न ये बनता है, दोहे का प्रश्न है ये कि लक्ष्मण जी ने सूरवीर की क्या विशेषताएं बताई है। तो लक्ष्मण जी ने सूरवीर की विशेषता ये बताई है कि जो वास्तव में योद्धा होते हैं वे अपने सामने शत्रु को पाकर युद्ध करते हैं। वे स्वयं के प्रताप का बखान नहीं करते, वे बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकते। तो इस प्रकार से हम कुछ प्रश्न बनाए, आप भी इसमें कुछ प्रश्न बना सकते हो। कुछ प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। परशुराम के क्रोधित होने का कारण क्या था? परशुराम ने विश्वामित्र से लक्ष्मण के बारे में क्या कहा? सूरवीर की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है? अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावों शोभा, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। अपने मुँह अपना गुणगान करने वाला समाज में क्या कहलाता है, लिखिए। तो इस प्रकार से आप हर प्रकार से जो है इस पद्यांश को पढ़कर समझ सकते हैं। इसमें अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, वीर रस है, ओज गुण है, अनुप्रास अलंकार है, कुटिल कालबस निपट निरंकुश सूर समर, इस प्रकार से रूपक अलंकार है। इसमें भानुवंश राकेश कलंकु, यानी भानुवंश यानी सूर्य वंश में ये कलंकी चंद्रमा के समान होगा। तो इस प्रकार से जो है रूपक अलंकार है, और इसमें दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है, वीर रस की व्यंजना हुई है। इस प्रकार से पूरा पद्यांश आपके सामने है। तो आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।